गाजियाबाद पुलिस ने 25 अक्टूबर को हुई हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। एनकाउंटर में घायल हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जमीन के विवाद और पिता की बेइज्जती का बदला लेने के लिए हत्या की गई है। ये वजह है हत्या की। घटना थाना निवाड़ी क्षेत्र के गांव अबूपुर की है। आरोपी अमित का मिथिलेश से जमीन का विवाद चल रहा था। कुछ महीने पहले ही दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था। मिथिलेश ने अमित के पिता उनके साथ और उनके घर वालों के साथ मारपीट की थी, गाली गलौज की थी। 25 अक्टूबर को सोनिया विहार रेगुलेटर के पास में मिथिलेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एनकाउंटर में गिरफ्तार अमित के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद कर लिया गया है। 2024 को हुई हत्या की घटना में वांछित अभियुक्त अमित पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम अबूपुर डिडौली की तरफ से रेगुलेटर की तरफ आ रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना निवाड़ी द्वारा अपनी टीम के साथ रेगुलेटर के पास पहुंचकर अभियुक्त की घेराबंदी की गई। स्वयं को गिरता हुआ देखकर अभियुक्त ने अपने पास रखे पिस्टल से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से लक्ष्य कर फायर किया। जवाबी आत्मरक्षात्मक फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी। खबर बांदा से है, जहां पर 48 साल के एक शख्स की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई है। घटना कमसिन कस्बे की है। कमसिन कस्बे की ये घटना जिसमें परिजनों ने पड़ोस में ही रहने वाले शिव पूजन पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। अंतर्गत कस्बा कमासिन में राधे श्याम वर्मा पुत्र कामता वर्मा जब खाना खा करके निकटतम बोर पे जा रहे थे, तभी उनके पड़ोसी शिवपूजन वर्मा ने उन पे पीछे से कुल्हाड़ियों से वार कर दिया गया। चोट लगने के उपरांत उनको निकटतम सीएचसी लिया गया, जहां दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों से प्राप्त तहरीर के अनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। उधर बरेली में खेत से पराली लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक से आग लग गई। चंद ही मिनटों में पराली जलकर राख हो गई। ड्राइवर ने ट्रैक्टर बचाने की कोशिश भी की है और जलने से यहां काफी धुआं भी हो गया है, लेकिन ट्रैक्टर को जलने से बचा भी लिया गया। ये घटना खेत से पराली लेकर घर जाते समय हुई है और ये घटना बहेड़ी थाना के पुरेनिया गांव की है। हरदोई में 7 साल पुराने अपहरण पर रेप के मामले में अब दोषी को सजा सुनाई गई है। जिला जज ने यशपाल को 10 साल की सजा सुनाई है। 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको यहाँ बता देते हैं कि मामला साल 2017 का है। महिला अपने पति के साथ लुधियाना में रहती थी। गांव का सोहेल भी वहीं रहता था। 24 मई 2017 को सोहेल उसको बहला फुसला कर ले गया था। वहाँ से किसी तरह से जब वापस मायके आ गई थी तो 4 जून को कचौना कस्बे में सामान लेने गई थी, जहां उसके साथ रेप किया गया। बढ़ते हैं आगे। बहराइच हिंसा मामले में कार्रवाई की गई है। बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। जिले के 58 सिपाहियों को यहां पर उनकी तैनाती बदली गई है। हरदी थाने के 29 सिपाही पुलिस लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। हरदी थाने के 29 सिपाही पुलिस लाइन भेजे गए हैं। पुलिस लाइन से 29 सिपाही थाने भेजे गए हैं। उधर फूलपुर में हो रहे उपचुनाव के एसपी प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुश्तबा सिद्दीकी पर बीएसपी नेता ने एफआईआर दर्ज कराई है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर दलित समाज को गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुश्तबा सिद्दीकी ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। अगर किसी भी समाज को कोई ठेस पहुंचती है तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं, माफी मांगता हूं कि हमारा ध्येय कोई उनको अपमानित करने का नहीं था। हमारा ध्येय खाली जो हम 25-30 साल बहुजन पार्टी में देखे थे भूल गए। करहल से सियासी दंगल दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव आमने सामने आ गए हैं। शिवपाल ने सैफई परिवार के दामाद को लेकर कहा है कि अब अनुजेश यादव से परिवार का रिश्ता नहीं है।
पार्टी ने वापस, अगर वो आना चाहते हैं, पार्टी उन्हें वापस लेना चाहती है तो पर्चा उनको वापस लेना होगा। लेकिन अनुजेश यादव ने इसके जवाब में शिवपाल को ही बीजेपी ज्वाइन करने की नसीहत दे डाली है। देखिए रिपोर्ट। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव और एसपी नेता शिवपाल यादव आमने सामने आ गए हैं। शिवपाल ने सेफई परिवार के दामाद पर निशाना साधते हुए कहा, अनुजेश यादव से रिश्ता नहीं, पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो पर्चा वापस लें। वहीं अनुजेश यादव ने इसके जवाब में शिवपाल को ही बीजेपी ज्वाइन करने की नसीहत दे डाली। कहते हैं रिश्ता बना रहेगा, वो कहते हैं क्या? वो कहते हैं राजनीति अपनी जगह, रिश्ते अपनी जगह। अब रिश्ता नहीं है जी, रिश्ता है तो पर्चा वापस कर लें। अगर रिश्ता चलाना चाहते हैं तो 30 तारीख को वापस कर लो। पार्टी में वापसी नहीं होगी उनकी, वापसी नहीं। अब तो पहले निकाल दिया गया और आज से रिश्तेदारी भी कि पहले चाचा अपने गलीवान में झांके। पहले उन्होंने पार्टी सपा तोड़ी थी अपने मतलब के लिए। अब उनके पुत्र को सपा ने उन्होंने पार्टी से बधाई से चुनाव लड़ा दिया, तो वो आज चचा भतीजे एक हो गए। चाचा को मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनको ऑफर दे रहा हूं वो पार्टी में आ जाए, मेरी भाजपा में मेरे साथ आ जाए। मैं फूफा बड़ा होता है तो फूफा ही जीतेगा। अगर मेरा भी इस पर करहल की जनता से पुराना घिरोर विधानसभा था, मेरी परिवार के यहाँ से विधायक रहे हैं, मम्मी रही हैं, मैं भी लड़ा था, तो मेरा भी इस घिरोर की जनता और करहल की जनता से मेरा पूरा बचपन से मेरा लगाव रहा है। एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे शिवपाल यादव ने अनुजेश यादव को चुनाव न लड़ने पर रिश्तेदारी बरकरार रखने की शर्त रखी है। वहीं अनुजेश ने भी पलटवार में बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया है। प्रचार करने पहुंचे शिवपाल यादव यहीं पर नहीं रुके। मीडिया के सामने शिवपाल यादव ने कहा कि पीडीए न कटेगा न बटेगा और जो ऐसी बात करेगा वो पिटेगा। न तो देखो पीडीए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। शिवपाल यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का कहना है कि पता नहीं शिवपाल यादव किसे पीटने की बात कह रहे हैं। उनके लिए पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट पार्टी है। उनके लिए सिर्फ उनका परिवार ही मेन है। अगर उससे बाहर निकलेंगे तो मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, अब वो एक तेज प्रताप यादव और आ गए हैं, रामगोपाल यादव। तो इसलिए इनका पीडीए केवल परिवारवाद है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अपने परिवार का विकास करना है। ये इससे आगे सोच नहीं सकते और ज्यादा सोचेंगे तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं। शिवपाल यादव के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सफाई दी है। उनका कहना है कि शिवपाल यादव के कहने का अर्थ लोकतांत्रिक तरीके से पिटाई मतलब चुनावी हार से है। जनता हरा के भेज देगी। जब पीडीए बटेगा नहीं, कटेगा नहीं, जब लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग को गुमराह नहीं कर पाएगी भाजपा, तो लोकतांत्रिक तरीके से पिटेंगे ही। हार जाएंगे तो और क्या कहा जाएगा। मैनपुरी में सियासी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। समाजवादी पार्टी की टेंशन सेफई परिवार के दामाद ने बढ़ा दी है। एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी अनुजेश यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के फूफा भी हैं। सेफई परिवार जहां उन्हें चुनाव लड़ने पर पारिवारिक संबंध तोड़ने की धमकी दे रहा है, वहीं बीजेपी की तरफ से उन्होंने अपनी जीत का दावा भी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमीरपुर में पारिवारिक विवाद में रिश्ते के नाती ने बाबा की हत्या कर दी। गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। ये मामला मोधा कोतवाली क्षेत्र का है। जब फायरिंग की तो पहली गोली बिजली के खंभे पर लगी और दूसरी गोली सीधे बुजुर्ग के सीने में जा लगी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी को बंदूक के साथ हिरासत में लिया। मर्डर की सूचना पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच के जांच की गई तो पता लगा कि एक व्यक्ति विक्रम सिंह, उम्र करीबन 45 वर्ष, जिनकी हत्या गांव के ही रहने वाले लवकुश सिंह के द्वारा कर दी गई है। उनके द्वारा फायरिंग
कर दी गई थी, जिससे विक्रम सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। शव का पंचायतनामा भरवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इनके परिवार से तहरीर प्राप्त करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त को भी पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और जो आला कत्ल इसमें इस्तेमाल हुआ था उसको भी बरामद कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। खबर महोबा से है, जहां पर ट्रैक्टर बीच सड़क पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग का गोला बन गया। किसान ने ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई है। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक्टर में जो आग लगी थी उस पर काबू पाया गया। चरखारी कोतवाली क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर गौरहरी गांव में ट्रैक्टर में अचानक से आग लगी। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अचानक से ये ट्रैक्टर ट्रॉली देखिए आग का गोला बन गई और ड्राइवर ने अपनी जान कूदकर बचा ली थी। समय रहते ही ट्रैक्टर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है ट्रैक्टर में आग लगने की। धुआं कर जलता ये ट्रैक्टर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। बढ़ते हैं आगे, मुरादाबाद की खबर जानिए, जहां पर खेत में पराली जलाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस पर रोक के बावजूद किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। लगातार बढ़ता प्रदूषण लोगों का जीना खराब कर रहा है। ऐसे में पराली जलाने के लिए सख्त मनाही होती है, लेकिन फिर भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान सीएम योगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की यहां पर मौजूदगी रहने वाली है। जिस मंच पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री बैठेंगे उस मंच को सजा दिया गया है। इसके सामने एक मंच तैयार किया गया है जिस पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होगा। रिपोर्ट देखिए। 2024 में जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी मंच पर मौजूद रहकर दीपोत्सव के रंगारंग कार्यक्रमों के साथ साथ तमाम जो अलग अलग यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जो झांकियां निकलेंगी, जो शोभा यात्राएं निकलेंगी, उनके भी साक्षी बनेंगे। करीब 10,000 से ज्यादा कुर्सियां आपको बता दें कि यहां पर लगाई जा चुकी हैं। कई लोगों के बैठने की व्यवस्था यहां पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अलग अलग लेयर्स में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ऐसे ही वीवीआईपी लोगों के साथ साथ जो अयोध्या वासी हैं, जो यहां पर आमंत्रित सदस्य होंगे, जो साधु संत यहां पर मौजूद रहेंगे, जो इस दीपोत्सव के पल के साक्षी बनेंगे, उनके लिए भी यहां पर कई कुर्सियां लगा दी गई हैं, जिन पर बैठ करके जो सामने जो कार्यक्रम होंगे मंच पर, उनको यहां पर अयोध्या वासियों के साथ साथ सभी सम्मानित अतिथिगण यहां पर देखेंगे। सर, किस तरीके से आप यहाँ अयोध्या वासी हैं, पूजा पाठ में लीन रहते हैं, इस बार की दिवाली कितनी खास होने वाली है, दीपोत्सव कितना खास होने वाला है, क्योंकि भगवान रामलला मंदिर में पधार चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। जय श्री राम। हम यही कहना चाहते हैं कि वर्ष 2024 में बहुत भव्य दीपोत्सव होने वाला है और सभी लोग आकर के पूरा हमारा भारत देश देखेगा और भव्य उत्सव मनाएगा, क्योंकि अयोध्या जैसे कोई नगरी नहीं है। भगवान श्री राम की नगरी ऐसी है कि जो देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और इस अयोध्या वासी के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं और भव्य दीपोत्सव का सभी लोग आनंद लेंगे। इसी के साथ जय श्री राम। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से त्रेता युग की जो झलक थी, इस बार कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ तमाम घाटों पर दिखेगी? और इस बार तो और भव्य दिव्य के अनुसार दिखाई देगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अनुसार। और इस बार 2024 सबसे बड़ा दिव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। ये सब हम लोगों को खुशी है। जय श्री सीताराम। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भगवान रामलला जब आए थे, अब तो वो पधार चुके हैं और उसके बाद अयोध्या में विकास भी बड़े स्तर पर हुआ है, तो आपको लगता है कि अयोध्या एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है? जी जी, लगता है, क्योंकि भगवान श्री राम की आने के ही बहुत सबको खुशी है और आने के बाद तो भव्य अयोध्या का स्वागत हो रहा है और होता ही रहेगा, क्योंकि त्रेता युग जैसा ही अब इस समय युग आ चुका है। त्योहार के सीजन को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा में लाखों यात्री सफर करते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यात्रियों का सामान चेक करने के बाद ही उन्हें स्टेशन में प्रवेश करने दिया जा रहा है। जीआरपी जवान भी यात्रियों के लगेज की चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की टीम की भी मदद ली जा रही है। प्रयागराज जंक्शन पर 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। एंट्री पॉइंट से लेकर एग्जिट पॉइंट तक यात्रियों पर पैनी नजर है।
ऐसे त्योहार के मौसम में सबसे प्रमुख मुद्दा रहता है और रेल प्रशासन ने यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सबसे पहले चूंकि आप सुरक्षा के बारे में जानना चाहते हैं तो हम बताना चाहेंगे कि सुरक्षा के लिए हमने जो भी अपने प्रमुख स्टेशन है वहां पे राउंड द क्लॉक हमारे जो आरपीएफ स्टाफ है और जो जीआरपी के स्टाफ है वो राउंड द क्लॉक तैयार रहेंगे। इसके अलावा जो रेलवे के अन्य कर्मचारी हैं जैसे टिकट चेकिंग से संबंधित है वो भी किसी प्रकार की भीड़ भाड़ की स्थिति में यात्रियों को असुविधा ना हो इसके लिए हर समय तैनात रहेंगे। उनकी टीमें बना दी गई हैं। मथुरा में पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी करहारी माल्ट का रहने वाला है। महिला साथी और गैंग के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलर को बंधक बनाया गया था। न्यूड वीडियो बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। बदमाश के पास से लूट के 4,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तारी टीपी नगर चौराहे से हुई है।